नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से हैं देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की नमस्ते। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जीवन तभी मूल्यवान बनता है जब यह जीवन सत संस्कारों से संस्कारित होता है। अगर जीवन में समीचीन संस्कार नहीं तो कोई मूल्य नहीं होता। नीतिकारों ने कहा है, नयन नेता रहे तो न किंचित। अगर कोई नेता है उसके पास नीति नहीं है, कुछ भी नहीं। विनयन शिष्या रहे तो न किंचित। कोई शिष्य है और उसके पास विनय नहीं है, कितना भी वह पढ़ लिख जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी तपस्या कर ले, कुछ भी कर ले, अगर उसके पास विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पिशमेन साधु रहे तो न किंचित। साधु है और उसके पास पिशम भाव नहीं है, कसाओं की मंदिता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। सीलेन लिंगी रहे तो न किंचित। ऐसे निर्ग्रंथ लिंग के साथ अगर सील नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देहेन जीवा रहे तो न किंचित। जीवेन देहा, जीवेन देहा रहे तो न किंचित। जीव से रहित अगर यह देह है, शरीर है, तो इसका क्या महत्व है। जीव निकल गया, हंसा उड़ गया, मिट्टी है।
वित्तेन गेहि रहतो न किंचित। वित्त से रहित अगर कोई ग्रस्त है और कछु है ही नहीं है तो कहते हैं कुछ भी नहीं है। सुकृतेन देहि रहतो न किंचित। उसी प्रकार से पुण्य और धर्म से रहित देही यानी आत्मा अगर उससे रहित है तो कुछ भी नहीं है। और जब यह आत्मा धर्म पुण्य आदि कार्यों से संस्कारित हो जाती है तो इसका बहुत मूल्य बढ़ता चला जाता है। जितने अपने जीवन में संस्कार आते हैं हम अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान बनाते हैं। दूध अगर संस्कारित हो जाए तो उसको उबालते उबालते क्या बन जाता है? मावा बन जाता है। खोवा भी बोलते हैं लोग, खोया भी बोलते हैं। पानी को खो देता है मावा बन गया तो दूध से ज़्यादा किसकी कीमत हो गई? मावा की हो गई। अब मावा तो बन गया, अभी और क्या बनाना? उसी मावा को और उसमें अगर बूरा डाल देते हैं और फिर उसकी घुटाई होती है, कुंदे के पेड़े तैयार हो जाते हैं तो मावा से ज़्यादा उनकी कीमत बढ़ जाती। वही मावा अगर वह गोल गोल रूप धारण कर ले और घी में संस्कारित हो जाए तो रसगुल्ला तैयार हो जाता है। भूख तो नहीं लग रही आप लोगों को? ये कह रहे थे महाराज कि आपका तो उपवास है, इन लोगों का उपवास काहे को करा रहे हो? हम आपके चौके में जाते हैं तो आप अच्छी तरह से हमारे लिए आहार कराते हो और आप हमारे चौके में आए और हम ऐसे ही लौटा दें। कोई कहता है कि हम खाना खाते हैं, कोई कहता है हम भोजन करते हैं और कोई कहता है हम आहार करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? भोजन? खाना तो नहीं खाते? अच्छा, आहार तो नहीं करते? एक बार जो भोजन करे उसको आहार संज्ञा दी गई है। आहार कौन करते हैं? महाराज हैं, एक बार करते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं? आहार करते हैं। और जो 2 बार करते हैं वो भोजन है, और जो बार बार करते हैं वो खाना खाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं अब बताओ? अगर 2 बार करते हो तो भोजन है और 1 बार करते हो तो महाराज जैसा आहार कर रहे हो, नहीं तो चलता। 1 बार जो खाए वह योगी है और 2 बार खाए तो भोगी, और बार बार खाए तो रोगी है। उसको सबसे ज़्यादा बड़ा रोग लगा हुआ है। आप लोग भी चढ़ा रहे हो क्षुधा रोग विनाशनाय निर्वपामि नैवेद्यम, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं क्योंकि ये क्षुधा राक्षसी है, आज तक यह शांत नहीं हो पाई है। लेकिन जो ऐसे जिनेंद्र देव के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं चढ़ाते हैं, घर से बना बना करके लाते हैं, एक दिन वह क्षुधा रूपी राक्षसी पर विजय प्राप्त कर लेते। तो संस्कार की बात चल रही है। जो जैसा जितना संस्कारित हो जाता है, एक पत्थर पड़ा हुआ है उसकी कोई कीमत नहीं होती। कितनी खदान में से निकल रहे हैं, आप पठारी है और पठारी में से निकालते हैं पत्थर, ऐसे ज़्यादा कीमत नहीं होती। वही पठारी में
जब उन्हीं पत्थरों पर शिल्पी के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं और वहाँ जिन प्रतिमा का निर्माण होता है तो इसकी कीमत सभी लोग देखना चाहते हैं। ऐसे ही हे बप्पात्माओं, अपने बालक और बालिकाओं के ऊपर ऐसे ही संस्कार आप लोग डालते चले जाइए। एक बालक अगर संस्कारित होता है और ग्रस्त जीवन बना लेता है तो पूरे अपने परिवार को संस्कारित करने की वह उसके पास क्षमता पाई जाती है। वही बालक थोड़ा सा और आगे उदार आदि हो जाए तो अपने नगर को पालन करने की क्षमता, अपने राष्ट्र को पालन करने की क्षमता होती है। वही बालक अगर बालिका संस्कारित हो जाए और मुनि आरिका बन जाए तो पूरे विश्व को संस्कारित करने की क्षमता उनके पास रहती है। इस संस्कार की बात है। और यहाँ बता रहे हैं कि महाराज 50 वर्ष पूर्ण हो गए यहाँ पाठशाला चलते चलते, और उस पाठशाला में कितने लोग संस्कारित होकर के निकले। यहाँ बड़े लोग भी बैठे हुए होंगे जो इस पाठशाला में पढ़े हुए। बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालिका बने पालिका, नालायिका ना लायिका हो। बालक क्या बने? पालक बने। पालक जानते हैं? हाँ महाराज, हम तो पालक खाते हैं। वो पालक नहीं, यहाँ पर अपने देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला पालक बने। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पालक बने। अपने कुल की परंपराओं का पालन करने वाला पालक बने। और अपने जीवन में धर्म का पालन करने वाला पालक बने। और एक दिन ऐसे गुरुदेव जैसे रत्नात्रय को धारण करके और औरों को रत्नात्रय प्रदान करने वाला पालक बने। बालक पालक बने, नालायक नालायक ना बने। फिर क्या बने? तो लायक बने। पाठशाला में आपके बालक बालिकाएं पालक और पालिकाएं और लायक और लायिका बनते हैं। पाठशाला में जिन बालक बालिकाओं को संस्कार मिले हैं वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनके संस्कार अंदर बैठे रहते हैं। स्वयं तो संस्कारित रहते हैं लेकिन दूसरों को भी संस्कारित करने की क्षमता उनके पास रहती है। और अगर धोखे से कोई बालक गलत संगति में भी पड़ जाए तो जो पाठशाला के संस्कार होते हैं वह एक दिन उसको उस विसंगति से निकाल करके और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आपके सामने उदाहरण के रूप में तो हम बैठे हुए हैं कि बचपन में 2-3 साल पाठशाला पढ़ी थी, लेकिन बाद में कुसंगति में पड़ गए। लेकिन कुसंगति में पढ़ते हुए जो पाठशाला पढ़ी थी उनमें भी बहुत कुछ अपने आप को बचा करके रखा। और एक दिन साधु की संगति मिल गई तो साधु जैसे कुसंगति को छोड़कर, उन विष्णु को छोड़ करके, उन दुर्गुणों को छोड़ करके और गुरुदेव की शरण में आ गए। ये पाठशाला का प्रभाव है। इसलिए यहाँ 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। स्वर्ण जयंती पाठशाला की आप लोग कल मनाने जा रहे हैं। तो ऐसी सामान्य जयंती नहीं मनाना,
सुन रहे हो पालको? बालक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कल पालकों को, उन बालकों को लाना है। और यहाँ पर ऐसी उनके धाम की शांति धारा, अभी हम छोटी सी शांति धारा कर देते, भैया ने कहा तो हम पूरे 64 रिद्धि या 48 जो विशेष रिद्धि मंत्र होते हैं उन बालकों के लिए ये करेंगे। बालकों से जो पालक अच्छे अच्छे कार्य कराते हैं उनकी कहना ही क्या। अपने बालकों से कहो, और पालकों से भी हमारा कहना है कि अगर बालक पाठशाला में जहाँ जहाँ पढ़े हों, एक बार तो वह बालक अपनी गुल्लक पाठशाला के लिए पूरी प्रदान कर दे। एक बार भी अगर वह कर देता है, ऐसा पुण्य का संचय करेगा, ऐसा उसका क्षयोपशम बढ़ेगा। और उस गुल्लक के माध्यम से अगर यहाँ पर पाठशाला के शास्त्र आते हैं, पाठशाला की अनेक प्रकार से सामग्री आती है, तो उसका क्षयोपशम ऐसा बनेगा कि वह बालक एक दिन कुंद कुंद स्वामी जैसा चमकेगा। यह शुद्ध केवलित को प्राप्त होगा। आगे जाकर के वह बालक केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। जिन जिन के यहाँ बच्चे अपनी गुल्लक रखे हुए हो, ऐसी गुल्लक लाना, उनके द्वारा उस गुल्लक की राशि से एक ऐसा शास्त्र निर्माण करवाना जो शास्त्र हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे। बोलो, आप लोगों ने करवाया है ऐसा शास्त्र जो हजारों वर्षों तक छुट। आज पूरी व्यवस्था है, आप ताड़पत्र पर उस शास्त्र को लिखवा सकते हैं, हजारों वर्षों तक चलता है। ताम्रपत्र पर उस शास्त्र को अपने बालक के द्वारा, बालक की जो धन है उसके द्वारा उसकी एक रचना करा दो कि बालक का ऐसा पुण्य का संचय हो, बालक कभी दुर्गति का पात्र न। जब एक ग्वाले ने, जो तो ग्वाला था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, पाठशाला भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन एक शास्त्र को गुरु महाराज के लिए समर्पित किया, वही बालक आगे जाकर के सुत केवलित्व को प्राप्त हुआ, कुंद कुंद जैसे महान आचार्य पदों को प्राप्त किया। ये महिमा है। इसलिए हे बपात्माओं, अच्छी तरह से सारी पाठशालाएं, यहाँ पर कितनी पाठशालाएं चल रही हैं? 7। तो 7 पाठशालाएं, और अब तो युग कहाँ पहुँच रहा है। आपके पास एक से बढ़कर एक सारी सामग्रियाँ आप उपस्थित करते चले जा रहे हो, एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ आ रही हैं आपकी। ऐसे ही प्रत्येक पाठशाला डिजिटल होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? हाँ, सब कुछ उसको मिले, अच्छी अच्छी संस्कार की चीज़ें उसमें निकलती चली जाती हैं, और बच्चों को भी वैसा आनंद आता है। अच्छी अच्छी नाटिकाएं, अच्छी अच्छी कथाएं, सारी चीज़ें। कल ऐसे 7 लोग चाहिए। कितने चाहिए? 7 लोग। 7 पाठशाला है, प्रत्येक पाठशाला में डिजिटल बोलते हैं उसको, डिजिटल पाठशाला, जो उसकी स्क्रीन वगैरह जो भी आती है, वो सब 7 पाठशालाओं के लिए ऐसे 7 लोग तैयार हो जाएं, जिसके माध्यम से बच्चे लोग आएंगे, बालिकाएं आएंगी, और उनको उनमें से ज्ञान मिलेगा, अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे। और जिसने इस प्रकार की चीज़ अपने जीवन में दान की है, वह भी एक दिन ऐसे ही सुत केवलित्व को प्राप्त होगा। आप लोग एक बोली लगा करके शास्त्र दान कर देते हैं, लाखों की बोली में वह दान हो जाता है। लेकिन इसी प्रकार से ये भी ज्ञान दान है। ऐसे 7 प्रमुख चिन्वाणी के भक्त निकल आए इस बासोदा में और कहें कि एक एक पाठशाला में हमारी तरफ से ये व्यवस्था रहेगी तो बहुत अच्छा होगा।
आप लोग उतना स्वाध्याय नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन जो करा रहे हैं उनके लिए सहयोग तो दे सकते हैं, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप कल अपने सारे बालक बालिकाओं को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ का जो स्वर्ण जयंती पाठशाला का महोत्सव है और उसमें 50 की संख्या में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करना है, जैसे 50 शांति धारा हो जाए, 50 शास्त्र हो जाए, 50 कलश स्थापित हो जाएं, ऐसे करके वह पाठशाला निरंतर चलती रहे और आपका पुण्य भी निरंतर बढ़ता चला जाए। अहिंसा परमो